औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक़ अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक़ अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिनके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। सहर नशरियात नूर रमज़ान और आपके सामने हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस। आप तमाम नाज़रीन को और हाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। आज हम 8वें रोज़े में दाखिल हो गए और आज हम 8वां रोज़ा इख्तियार करेंगे। आज का जो हमारा मौजू है ये वो मौजू है कि जो हर लम्हा, हर वक्त, हर लहजा हमारा विर्द होना चाहिए। उम्मीद है आप मौजू बताने से पहले समझ गए होंगे। जी हाँ, हमारा मौजू है दुरूद व सलाम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले अत्हार अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना एक मकबूल तरीन इबादत है। इस सिलसिले में कुरान हकीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो। इसी तरह दुरूद व सलाम के फ़ज़ाइल और दीनी व दुनियावी मकासद के हुसूल में इसकी बरक़ात मुस्तनद अहादीस से साबित है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे पास अल्लाह की तरफ से आने वाला आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला उसके बदले इस उम्मती पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। यानी आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल पर एक बार दुरूद पढ़ें तो अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है और इसके 10 दरजात बुलंद कर देता है और 10 गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। यानी इतनी बड़ी सादत है दुरूद व सलाम पढ़ने की, जो कि हमारा हर वक्त विर्द होना चाहिए। अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हर दुआ उस वक्त तक हिजाब में रहती है जब तक मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद ना भेजा जाए। यानी हर इबादत का हुसूल, हर इबादत की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि दुरूद व सलाम भेजा जाए। किसी भी इबादत के लिए ज़रूरी है कि मारफत मोहम्मद व आले मोहम्मद आपके दिलों में हो। अल्लाह फरमाता है कि अगर मेरे रसूल की और मेरे रसूल की आल की मवद्दत तुम्हारे दिल में नहीं होगी तो सारी इबादतें बेकार हैं। मैं ऐसी हर इबादत तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा। तो सवाल तय ये होता है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर दुरूद भेजना इसलिए ज़रूरी है कि हम और आप तो बहुत गुनाहगार हैं, जो खुदाए बुज़ुर्ग बरतर है, जो ला शरीक है, वो भी इस दुरूद में शामिल हो जाता है। ये आज का हमारा मौजू होगा और जिस पे हम गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ मुमताज़ मजहबी स्कॉलर अली वकार कादरी साहब हमारे साथ रोज़ मौजूद होते हैं और हम आपसे दीनी फैज़ भी हासिल करते हैं। आपका शुक्रिया एक बार फिर ट्रांसमिशन में। और आज हमारे मेहमान खुसूसी तौर पर 2 मेहमान कराची से ख़ास तौर पर हमारी इस ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में शरीक होने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं पहले तारुफ़ कराता चलूँ, आपने दीन खुदा की तबलीग के लिए मुख्तलिफ़ शहरों और मुख्तलिफ़ ममालिक का सफ़र भी किया और कई सालों से मुख्तलिफ़ टी वी चैनल्स पर दीन इस्लाम की तबलीग के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। मेरे साथ गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ़ टी वी चैनल्स पर भी रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर और इसके अलावा और भी जो हमारे मजहबी त्यौहार होते हैं जहाँ पर हम दीन की बातें करते हैं, वहाँ जनाब की खिदमात बहुत ज़्यादा हैं और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना हुसैन मसूदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? आपका सफ़र खैरियत से गुज़रा? कराची से लाहौर तक का
कराची में तो बहुत गर्मी है। मुख्तसर सफ़र तो खैरियत से है, बाकी तुलानी सफ़र का अल्लाह बेहतर हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से कुछ दिन हमारे लिए निकाले, बहुत शुक्रिया। मौला आपको और हमारे लिए हिफ्ज़-ओ-अमान। एक और सादत की बात है कि नात ख़्वानी में एक बहुत बड़ा नाम, एक मुमताज़ नाम कि जो पूरी दुनिया में नात ख़्वानी के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं, दुनिया भर का सफ़र करते हैं और अभी भी बैरून मुल्क से सफ़र करके रमज़ान से कुछ दिन पहले ही आए हैं। मेरे हर दिल अज़ीज़ दोस्त भी हैं। आपने मेरे साथ इनको रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत बार देखा होगा। हमारा बहुत प्यार भी है और मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं। और मैंने रिक्वेस्ट की थी इनसे कि दोनों साहिबान से कि आपकी मसरूफ़ियत में जानता हूँ कि कराची में मुख्तलिफ़ चैनल्स पर ट्रांसमिशन होती है और जहाँ ट्रांसमिशन हो वहाँ अगर इनका नाम ना आए तो ट्रांसमिशन अधूरी सी लगती है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरे कहने पर ख़ास तौर पर कुछ दिन इन्होंने निकाले, लाहौर तशरीफ़ लाए। जनाब रेहान कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे रेहान भाई? ठीक है। सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक यू टर्न आया और माशाल्लाह होस्टिंग एक आध प्रोग्राम तो किए होंगे आपने। मुस्तकिल ये जो प्रोग्राम का सिलसिला आपने शुरू किया, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। और A+ की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, हर साल की तरह माशाल्लाह बल्कि बढ़कर ये ट्रांसमिशन की माशाल्लाह। बल्कि A+ पर हम 1 साल के गैप के बाद दोबारा बिल्कुल जमा हुए। तो नाजरीन, ये हमारा सिलसिला है। अब हम गुफ्तगू का आगाज़ शुरू करते हैं और फिर इंशाअल्लाह हमारे कारी नौमान सैफ़ी साहब ने जिस अंदाज़ से तिलावत कुरान पाक इरशाद फरमाई है और फिर उनका अंदाज़ एक बड़ा खुसूसी अंदाज़ है और फिर दुरूद से रिलेटेड ही इन्होंने आयात पढ़ी और मौलाना वक़ार साहब ने तर्जुमा पढ़ा और मैंने जब कलाम पढ़ा वो भी दुरूद से शुरू किया। क्यों आज वैसे तो हर दिन दुरूद का ही है, लेकिन आज ख़ास तौर पर हम दुरूद पर बात करेंगे, दुरूद सलाम पर। मेरा सबसे पहला सवाल है मौलाना हुसैन मसूदी साहब से कि दुरूद के बारे में थोड़ा सा हमें तफसीलन कुछ बताइए इब्तिदा में कि दुरूद है क्या, इसकी इब्तिदा कैसे शुरू हुई और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व असहाबिहिल मुंतखबीन, अम्मा बाद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये ख़ुद कुरान मजीद इस बात पर गवाही दे रहा है कि दुरूद को खुदावंद आलम ने कितनी अहमियत और उसकी अफादियत को कितना ज़्यादा वाज़े करके बयान किया, क्योंकि खुदावंद आलम ने हमें और आपको इबादत के सलीक़े सिखाए, नमाज सिखाई, रोज़ा सिखाया, हज व ज़ियारत सिखाई, ज़कात देना सिखाया, यानी जितने भी उमूर हैं, फिर सिला रहमी सिखाया, तो तर्ज़ माशरत सिखाया, फिर गोया ज़िंदगी और बंदगी का तरीक़ा और सलीक़ा सिखाया। लेकिन इन सब चीज़ों में जिस चीज़ की कदर मुश्तरक नज़र आई कि यकीनन ये सारी चीज़ें, नमाज हमें पढ़नी है, खुदा नमाज नहीं पढ़ता। बिल्कुल। रोज़ा हमें रखना है, खुदा ने रोज़ा नहीं रखना है। लेकिन खुदावंद आलम को अगर हम देखें तो एक काम, क्योंकि खुदा कोई काम खुद करता नहीं है, वो इरादा करता है और काम होता है। कौन फ़यकून की मंजिल है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई भी काम करता नहीं, उसका इरादा ही काम है। लेकिन इसके बावजूद जब इस मंजिल पर आया अपने उस नबी के लिए कि जिसे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने उसे आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा, मैं रब्बुल आलमीन, मेरा नबी रहमतन लिल आलमीन। गोया ये बात जब तय कर दी उसने, तो फिर रहमत के लिए एक ऐसा गुलदस्ता, एक ऐसा तोहफ़ा जिसमें तमाम खुदा की खुदाई कहिए, मलाइका और जिन व इंस सब के लिए उसने मुख्तस इबादत जो की कि जिसमें सब शरीक होंगे, वो शरीक इबादत कौन सी है? उसे दुरूद शरीफ कहते हैं। सुभान अल्लाह। यानी गोया दुरूद की इबादत को खुदावंद आलम ने इसमें कोई ये नहीं रखा कि जी ये बंदगान खुदा करेंगे, ये मलाइका करेंगे, नहीं, ये दुरूद जो है रसालत माप पर या अंबिया अलैहिस्सलाम पर। अच्छा, दुरूद बहैसियत, सॉरी आपकी बात यहीं से शुरू कीजिएगा। दुरूद बहैसियत खुद तो एक अजर सवाब है ही, और रमज़ानुल मुबारक में जब खुदा कई
गुनाह सवाब अता फरमा देता उस है। पे मैं वहीं आ रहा था, अगर आपकी इजाज़त हो। तो गोया खुदा बंदे आलम ने ये दुरूद शरीफ में खुदा की तरफ से रहमत आती है, दुरूद की सूरत में वो रहमत भेजता है, मलाइका रहमत लेके आते हैं, हम रहमत को तलब करते हैं। यानी गोया अगर हम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से देखें, जो आपने एक इशारा किया, तो मैं ये कहूँगा कि जी हाँ, एक हदीस मुबारका कि जिसमें रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है, और उसके बाद बल्कि मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे हैं और लाने के बाद मिंबर की तरफ जा रहे हैं, पहले जीने पर कदम रखा और फिर आपने फरमाया अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। फिर दूसरे जीने पर कदम रखा, फिर फरमाया अल्लाहुम्मा आमीन, फिर तीसरे जीने यानी अर्शे पर पहुँचे और फिर कहा अल्लाहुम्मा आमीन। तो एक मरतबा असहाब रसूल ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, न तो किसी ने आपसे दुआ कराई, जी, न किसी ने दुआ की, न हमने किसी को देखा, फिर आखिर ये आपने बार बार अल्लाहुम्मा आमीन क्यों कहा? तो उस वक्त रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जी हाँ, जब मैं पहले जीने पर कदम रख रहा था तो अर्श से जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए, और लाने के बाद उन्होंने एक मरतबा एक दुआ की, और वो दुआ यही थी कि गोया माह रमज़ानुल मुबारक आ जाए, बल्कि गुज़र जाए, और कोई शख्स अपनी मग़फ़िरत ना करा सके, अपनी मग़फ़िरत माह रमज़ान में न करा सके, तो खुदा ने क्या है उसके लिए जन्नत को हराम कर दिया। यानी मग़फ़िरत न कराना, ये ख्याल करना कि नहीं मैं तो इतना गुनाहगार हूँ, बाज़ वक़्त इंसान इस ख्याल में आ जाता है कि नहीं मैं तो साल भर इतने गुनाह करता हूँ, इतने गुनाह किए मैंने, कोई नेकी नहीं की, अब मैं रमज़ान में क्या इबादत करके वो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को क्या जाए, तो ये रमज़ान भी गुजार दो। नहीं, बल्कि नफ़ी आई है कि अगर तुमने साल भर भी गलतियाँ की हैं, इसके बावजूद फैज़ और बरक़ात रमज़ानुल मुबारक को हासिल करो, और उसमें क्या है अपनी तौबा और इस्तिग़फ़ार यानी सलीक़े बंदगी को सीखो, और फिर उसके बाद दूसरे मरहले में मग़फ़िरत को तलब करो। सुभान अल्लाह। तो ये मग़फ़िरत को भी तलब भी करना और दुरूद व सलाम भी भेजना, और रमज़ानुल मुबारक में अगर हम ये इबादत नहीं कर पाए तो फिर हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। ये इतना बाबरकत महीना अल्लाह ने हमें अता फ़रमाया है। अल्लाह साहब, अभी तो मुख्तसर सा वक्फ़ा आ गया है, हम इस गुफ्तगू को यहीं से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। अली वक़ार कादरी साहब के पास मैं एक सवाल लेकर जा रहा हूँ ब्रेक की तरफ, तो ब्रेक से आएंगे तो फिर आपसे भी बात शुरू करेंगे कि कुरान मजीद में सलावात का इस्तेमाल किया गया है और इसके मायने क्या हैं, और सलाम जो भेजा जाता है, ये सलाम के लफ्ज़ी मफ़हूम क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए नूर रमज़ान। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलाम वालेकुम। नूर रमज़ान में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वाली हाज़िर खिदमत है। हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। हमारा मौजू चल रहा था दुरूद व सलाम, और हुसैन मसूदी साहब की बात चल रही थी जो हमें ब्रेक लेना पड़ा, उसके वो बात वहीं से हम शुरू करते हैं मौलाना साहब। जी, बस वो हदीस को मैं ज़रा सा मुकम्मल कर दूँ कि रसालत माब मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए और मिंबर की तरफ तशरीफ़ ले गए। पहले जीने पे कदम रखा अल्लाहुम्मा आमीन, दूसरे जीने पे कदम रखा अल्लाहुम्मा आमीन, तीसरे जीने पे और अर्शे पे पहुँचे, कहा अल्लाहुम्मा आमीन। असहाब रसूल ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये 3 मरतबा आमीन कहने का सबब? तो आपने फरमाया कि अभी अभी जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने एक दुआ की कि जो शख्स भी माह रमज़ानुल मुबारक को पाए और माह रमज़ानुल मुबारक में इस्तिग़फ़ार और तौबा करके अपने आप को ना बख्शवा सके, तो खुदा की तरफ से क्या है, उसके लिए जहन्नम यकीनी है। रमज़ान में बख्शवाना ज़रूरी है, माफ़ी मांगना ज़रूरी है, इस यकीन के साथ कि मैं माफ़ कर दिया जाऊँ। दूसरे मरहले में कहा कि दूसरे जीने पे कि जिब्रील अमीन ने फरमाया कि जो अपने वालिदैन को पाए और उनकी खिदमत न करे और फिर वो अपने लिए जहन्नम को तैयार कर ले, तो उस पर मैंने कहा आमीन। और फिर तीसरे मरहले में कहा कि मेरा नाम लिया जाए, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इनामी आए
اور کوئی درود نہ پڑھے تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، یعنی گویا اس کے سارے اعمال، ساری نیکیاں گویا کہ حبس کر لی جائیں گی، روک لی جائیں گی اگر انسان درود شریف کی نام رسالت مآب آئے اور ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہیں تو ہماری عبادات، نماز، روزے سب رہ جائیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی یعنی اہمیت ہے۔ درود اتنی بڑی عبادت ہے ناظرین کہ جب ہم درود و سلام نہ پڑھیں تو جتنی بھی عبادت آپ کریں وہ سب بیکار ہے۔ محمد وآل محمد پر درود پڑھنا لازم و ملزوم ہے۔ جب درود اتنا لازم ہے تو پھر ایک سوال جو میں مولانا علی وقار قادری صاحب کے پاس چھوڑ کر گیا تھا بریک سے پہلے، سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں صلوات کا استعمال کس کس معنی میں ہوا ہے اور سلام کا لفظی مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو ہم جو آیت درود ہے اس کے اندر اس کے معنی اور مفہوم کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اندر 3 درجے ہیں درود کے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ درود پڑھتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ملائکہ پڑھتے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ مومنین پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس حیثیت، جس کیفیت اور جس نسبت کے تحت مومن پڑھیں اسی حیثیت، اسی نسبت اور اسی جہت سے اللہ بھی پڑھے، فرق ہوگا نا۔ بالکل عبد کی کچھ اور ضرورتیں ہیں، اللہ تو ضرورتوں سے پاک ہے، اللہ پڑھ رہا ہے تو کسی اور وجہ سے پڑھ رہا ہے، ملائکہ پڑھ رہے ہیں تو کسی اور وجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہلے یہ 3 درجے واضح ہوں گے جس سے مفہوم خود بخود واضح ہو جائے گا۔ صحیح۔ جب ہم مومنین درود پڑھتے ہیں، مسلمان درود پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے جو صلاۃ کا لفظ ہے اس کے 50 کے قریب لغت کے اندر مفہوم ہے۔ اچھا، جس کے اندر جو ہم اپنے مفہوم کی طرف آتے ہیں وہ مفہوم ایک قربت کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ اس میں جب درود بندہ پڑھتا ہے تو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی طور پہ قریب ہوتا ہے اور آپ کی خیرات اور برکات بندے پر وارد ہوتی ہیں، بے شک، ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہوتی ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اس سے فیض پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا ہے ملائکہ کا پڑھنا۔ ملائکہ کا درود پڑھنا خود ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ ملائکہ کا درود کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر، روضہ مبارک پر 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 ملائکہ شام آتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں اور درود کے نذرانے پیش کرتے ہوئے ادھر سے نکل جاتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ جو ایک دفعہ آئے گا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اور نہ صرف آتے اور جاتے ہیں، اگلی اس کے اندر لطیف بات بتاؤں، بلکہ جب آتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں اور ہر فرشتہ اپنا پر قبر مبارک پر مس کرتا ہے فیض کے اصول کے۔ اب یہاں اگر میں ایک بات کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگی کہ ایک طرف فرشتے ہیں جو حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں اللہ کی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر آتے ہیں 70,000 فرشتے صبح اور شام، واپس چلے جاتے ہیں، اس کی بات ان کی باری نہیں آتی۔ اب سوچئے ہماری خوش نصیبی کیا ہے کہ کتنی بار ہم لوگ مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ایک بار جاتے ہیں، کبھی سال میں 2 بار جاتے ہیں، کبھی سال میں 3 بار جاتے ہیں، تو یہ فیض اللہ کا کتنا یہ بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس کو ایک بڑے خوبصورت شعر میں بھی بیان کیا ہے نا، ابھی میرے ذہن سے وہ شعر اتر گیا ہے، تو کہ یہ اللہ معصوم کہتے ہیں معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار واہ آسی پڑھے رہیں تو سدا عمر پر کی۔ واہ واہ واہ، اچھا، بڑی بات، یہ تھی فرشتوں کا، آتے ہیں درود پڑھتے ہیں اور اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، صحیح، واہ واہ، اور پروں کو مس کر کے پھر جاتے ہیں اور دوبارہ نہیں آتے۔ اب اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کا یہ فیض ہم بھی لیتے ہیں، یہ بھی لیتے ہیں۔ صحیح، اللہ کا رحمتوں کا نزول ہے، اللہ جب درود پڑھتا ہے تو اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اب اگلی بات پہ ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ درود پڑھو۔ قرآن کے لفظ، قرآن مجید کے لفظ یہ ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صلوا علیہ، تم درود پڑھو میرے نبی پر۔ باری تعالیٰ پڑھتے ہیں، تیرا حکم آ گیا نا، قرآن کی نص سے ثابت ہے تو واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ صحیح، تو ایک دفعہ مفسرین کہتے ہیں کہ ہر شخص پر درود اور سلام پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، تاکہ قرآن کی نص پہ عمل ہو جائے۔ اچھا، اب جب کہا کہ صلو علیہ تم پڑھو، اب جب ہم پڑھنے آئے تو کہتا ہے کہ نہیں، براہ راست نہیں جا سکتے، اللہم سے شروع کرو، پہلے میرے پاس آؤ، اللہم صلی علی۔ کوئی دنیا کا درود ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہم براہ راست درود پڑھ سکیں۔ مقام و مرتبہ دیکھیں نا، اس نے محبوب کے درجات کا کیسا لحاظ رکھا، کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، کہ باری تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں اپنے درود پیش کرتے ہیں، تو ان کی شان کے لائق ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا، اللہم صلی علی محمد۔
اب ہم آتے ہیں کلام کی طرف. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ریحان قادری صاحب. ریحان بھائی کون سا کلام آج ہمیں شروع میں آپ سنا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا جو موضوع ہے اسی سے ریلیٹڈ میں ایک بڑا حضور کی اچھا نعت ہو بھی جائے. ہے اور درود شریف بھی اس میں ہے. میں چاہوں گا جہاں جہاں لوگ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں سب اپنے گھروں میں بیٹھ کر اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں درود شریف میں شامل ہو جائیں. اچھا ایک چیز اور بتاؤں آپ کو، آپ کو ہماری اس ٹرانسمیشن میں آ کر ایسا نہیں لگے گا آپ کسی ٹی وی چینل پر پڑھ رہے ہیں، آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے آپ محفل میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. چھپے آفتاب کو موڑ دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیت کہے خدا. وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیت کہے خدا. وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے، وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کا مہینہ جاری ہے. شعر ماہ رمضان کی مناسبت سے شاعر کہتے ہیں کہ دیر آیت ان کو کہ آئے تھے جو صحابی روزے کو توڑ کر. دیر آیت ان کو کہ آئے تھے جو صحابی روزے کو توڑ کر وہ سزا کی حد سے بھی چھوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری شعر. لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی. لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی. تو لو آپ پاک سے جوڑ دے، تو لو آپ پاک سے جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ پڑھتے رہیے درود. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.